हेलो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं ये देखने वाले हैं एनसिस में। तो मैं यहाँ से स्टैटिक स्ट्रक्चरल ले लेती हूँ। वेट, यहाँ पे है इंजीनियरिंग डाटा। इंजीनियरिंग डाटा में हम जो हमारे मटेरियल है, जैसे कि स्ट्रक्चरल स्टील है, एल्यूमिनियम अलॉय है, कास्ट आयरन है, आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग डाटा पे मैं डबल क्लिक करती हूँ। ओके, तो है ऑटोमेटिकली मुझे स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल है जो दिखाई दे रहा है, उसकी जैसे कि प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डेंसिटी है उसकी, यंग्स मॉडुलस है, पॉइजन्स रेशियो है, बल्क मॉडुलस है, इसकी वो वैल्यू दी गई है स्ट्रक्चरल स्टील के। आपको दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे कि एल्यूमिनियम अलॉय चाहिए, कास्ट आयरन चाहिए, तो वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे है इंजीनियरिंग डाटा सोर्स, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो जनरल मटेरियल है हमारे पास। जनरल नॉन लीनियर मटेरियल है, एक्सप्लिट मटेरियल है, हाइपर मटेरियल है। आपको जो रिक्वायर्ड है आप वहाँ से क्लिक कर सकते। यहाँ से मैं जनरल मटेरियल पर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे अलग अलग टाइप के मटेरियल यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन है, मैग्नीशियम एलॉय है, पॉलीथीन्स है, सिलिकॉन है, स्टेनलेस स्टील है। आपको जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि थर्मल मटेरियल में चाहिए आपको, थर्मल मटेरियल में देखो, ये देखो थर्मल मटेरियल में इतने सारे हैं, बैकेलाइट है, कास्ट आयरन है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से जनरल मटेरियल में जाती हूँ और यहाँ पे मैं ग्रे कास्ट आयरन पे यहाँ पे ऐड करती हूँ। ओके, ये मटेरियल मुझे ऐड हो गया। फिर से मैं इंजीनियरिंग डाटा सोर्स पे आती हूँ, तो यहाँ पे मेरा ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल ऐड हो गया है, जिसकी उसकी प्रॉपर्टीज आप इंटरनेट पे देख के यहाँ पे डाल सकते हो। उसका यूनिट है, आपको यूनिट चेंज करना है तो आप यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हो, जैसे यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको और एक मटेरियल खुद से क्रिएट करना है, इसमें से नहीं होगा, इंजीनियरिंग डाटा सोर्स में नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली नाम डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज ऐड करने पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अलावा और एक इजी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्ट्रक्चरल स्टील पे राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ। डुप्लीकेट किया तो स्ट्रक्चरल स्टील टू यहाँ पे आ गया। तो सिर्फ मैं उसे ओनली रीनेम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करती हूँ स्टील, करती स्टील किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो उसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसकी डेंसिटी आप चेंज कर, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल स्टील की वो सेम है। तो स्टील की जो होगी तो आप नेट पे डाल के देख सकते हो स्टील की क्या होगी, उसकी डेंसिटी क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका पास्कल में है, इसके मेगा पास्कल में करना है, मेगा पास्कल में कीजिए और यहाँ पे यंग्स मॉडुलस डाल सकते हो। मैं 70,000 डालती हूँ और एंटर करती हूँ। ओके, आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ये था हमारा। अब मैंने ग्रे कास्टिंग आ रखा है यहाँ पे और मैं स्टील को क्या करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन रखती हूँ और फिर से मैं इंजीनियर डाटा सोर्स को क्लोज कर देती हूँ। फिर से मैं ज्योमेट्री पे आती हूँ और यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट कर देती हूँ। अब उसको, उस मटेरियल को हमने जो पार्ट्स क्रिएट किया है उस पर कैसे लगाना है ये भी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन ले लेती हूँ, स्केच कर देती हूँ मैं यहाँ पे सर्कल, डायमीटर ले लेती हूँ 50, इंटर, मॉडलिंग, स्केच 1, एक्सट्रूड, अप्लाई एंड मटेरियल, ऐड मटेरियल, डायरेक्शन, नॉर्मल की जगह मैं लेती हूँ बोथ सिमेट्री और यहाँ पे 10 करती हूँ, 100 होगा सॉरी, 20 और जनरेट। ओके, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, पार्ट है, मुझे इस पे मटेरियल ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसे क्लोज कीजिए नहीं तो मिनिमाइज करेगा ओ। ठीक है, आपकी मर्जी से। अब फिर हम आते हैं मॉडल पे। मॉडल में क्या होता है, मैकेनिकल डिजाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइम लगेगा, स्टार्टिंग मैकेनिकल यहाँ पे दिखा रहा है।
ओके, ये देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पे मुझे वो मटेरियल जो है वो ऐड करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सॉलिड दिखाई दे रहा है, सॉलिड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो मटेरियल असाइनमेंट, यहाँ पे है स्ट्रक्चरल स्टील है। अब मुझे क्या लेना है, आपने जो ग्रे कास्ट आयरन रखा था वो लगाना है। तो यहाँ से मैं ग्रे कास्ट आयरन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल असाइन हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज। मटेरियल प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करना है, उसको कैसे असाइन करना है। ठीक है, थैंक यू।